Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learning Group. Today's my topic is how to add, rename and delete shapes and shapes group in Photoshop. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कस्टम शेप्स के बारे में बताया था, लेकिन कस्टम शेप से ही रिलेटेड कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम शेप्स को कोई भी पर्टिकुलर शेप्स को या शेप्स ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, कोई फोल्डर को फाइल को ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, उसका जो मेथड होता है उसके मेथड को मैं आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक न्यू फाइल ऐड कर लेते हैं और टूल पैनल में जाने के बाद कस्टम शेप्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जब यहाँ पे कस्टम शेप को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ जो शेप्स ऑप्शन होता है ऑप्शन बार में उस पर क्लिक करते हैं और ये इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं जिसमें शेप्स होते हैं और कुछ जो ऐसे शेप्स होते हैं जिनको हम पहले से अपने फाइल फोल्डर में शेप करके स्टोर करके रखे होते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ शेप्स आइसक्रीम से रिलेटेड है जिसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, रीनेम शेप, डिलीट शेप, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड शेप, ये सब ऑप्शंस जो है वो हाईलाइट भी कर रहा है। और अगर यहाँ हाईलाइट नहीं करता है मोस्टली, तो कभी कभी ये जो ऑप्शन है हाईलाइट नहीं भी करता है, तो उसका एक ऑप्शन होता है, तरीका होता है कि यहाँ पर आप मेन्यू बार में जाते हैं और विंडो नाम का एक ऑप्शंस आप देखते हैं। इस विंडो नाम का एक मेन्यू देखते हैं और उस विंडो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे विंडो ऑप्शन में जाते हैं और शेप पे क्लिक कर देते हैं। जब आप शेप पे क्लिक कर देते हैं तो जो यहाँ से आप डायरेक्टली आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, डिलीट का, रीनेम का या फिर ऐड का, वो यहाँ जब हाईलाइट नहीं करता है तो उसके लिए आप विंडो में जाते हैं तो आप सीधे सीधे शेप को एक्टिव कर देते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं और शेप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब यहाँ टिक हो जाता है, ओके हो जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं शेप से रिलेटेड एक पैनल जो होता है, डायलॉग बॉक्स, वो अपीयर हो जाता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसमें जो है आप बहुत सारे ऐसे बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स देखते हैं जो कि पहले से अवेलेबल होता है कस्टम शेप के तौर पे, और आप इंपोर्ट भी यहाँ पे शेप्स को कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप जो शेप्स देख रहे हैं आइसक्रीम से रिलेटेड, इसको मैंने जो ड्रॉ करके पहले से रखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं अब डिलीट करके दिखाती हूँ। मगर अभी यहाँ पे मैं इसको डिलीट ना करके एक शेप यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, लाइक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इस शेप को मुझे डिलीट करना हो सपोज, तो यहाँ पर हम एडिट ऑप्शन में जाते हैं, एडिट मेन्यू में, और यहाँ पर डिफाइन कस्टम शेप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेप 316 नाम का कुछ भी अनवांटेड फाइल नेम तैयार हो गया है, फोल्डर नेम। ओके, तो यहाँ पे आप इसको ओके कर देते हैं। अभी मैं इसको कोई रीनेम नहीं करती हूँ, ऐसे ही डायरेक्टली इसको ओके करके यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इससे जो शेप मैंने ड्रॉ किया है इसी शेप को इस शेप में ऑप्शन में सर्च करती हूँ, लाइक रेक्टेंगल शेप मैंने ड्रॉ किया है, तो रेक्टेंगल नाम यहाँ पर जब मैं सर्च करती हूँ और एंटर करती हूँ तो देख रहे हैं रेक्टेंगल जब मैंने सर्च किया तो रेक्टेंगल से रिलेटेड कोई फाइल फोल्डर यहाँ शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने जब ये शेप ड्रॉ किया था तो वो मैंने विदाउट रीनेम किए ही उसको डायरेक्टली ओके कर दिया था। ओके, अब मैं इसको रीनेम करना चाहती हूँ। सपोज यहाँ से इसको रिमूव करती हूँ और एडिट मेन्यू में जाती हूँ एंड देन डिफाइन कस्टम शेप पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक इसका पर्टिकुलर नेम दे देती हूँ, रेक्टेंगल। ओके, अब यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ। अब सर्च करती हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, देन देख रहे हैं आप कि जो मैंने फाइल नेम सेव किया यहाँ पे वो रेक्टेंगल से रिलेटेड यहाँ पे सेव हो गया है। तो अभी मैंने आपको ऐड करना बताया और रीनेम करना बताया, तो ये मेथड होता है रीनेम करने का। जब भी आप कोई शेप को ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, कभी भी आप कोई भी फाइल को, कोई भी शेप को जब आप बना रहे हैं और नाम नहीं दिए हैं तो वो आपको सर्च करने में ऑप्शन बार में जब आप सर्च करेंगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा। इसीलिए नाम किसी भी चीज का, कोई भी शेप का नाम देना बहुत जरूरी होता है, रीनेम करना। ओके, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट मेथड पे चलती हूँ। अब मैं इसको सपोज जो मैंने अभी शेप ड्रॉ किया है उस शेप को मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं इसी चीज को डिलीट करना चाहती हूँ। तो यहाँ राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कि रीनेम शेप के ठीक नीचे एक डिलीट शेप का ऑप्शन आता है।
इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाता है शेप। ओके, इसको भी करना चाहें तो आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब सपोज ये आइसक्रीम का जो शेप्स है इसको मुझे एक फोल्डर में रखना है, एक फोल्डर में इसका नाम देना है और इसको रखना है। तो यहाँ पे कंट्रोल बटन से, अगर आपको इंडिविजुअल सिलेक्शन चाहिए तो कंट्रोल बटन से आप क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको बहुत सारे शेप्स हैं और आपको सिलेक्शन करना है उन शेप को तो आप शिफ्ट बटन के साथ फर्स्ट और लास्ट बटन पे जब आप शेप पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरा ऑल ओवर जितने शेप्स होते हैं वो पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल बटन से क्या होता है कि ये इंडिविजुअल सेलेक्ट हो जाता है। जब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यू शेप ग्रुप नाम का एक आपको ऑप्शन शो कर रहा है। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ग्रुप 1 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, जो कि आप यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहें, जो आप शेप रखे हैं उसका आप एक नया नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम से रिलेटेड है तो मैं आइसक्रीम से रिलेटेड एक नाम यहाँ पर सेव कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक, अब इसको एक्सपेंड अभी क्यों, अब मैं इसको कोलैप्स कर लेती हूँ तो देख रहे हैं आइसक्रीम से रिलेटेड एक फोल्डर मेरा तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेप आप देख रहे हैं आइसक्रीम से रिलेटेड, अब इसको उठा के इसी फोल्डर में मुझे डालना हो तो ये इसको उठा के ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसमें आप इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर वापस से एक्सपेंड करते हैं तो देख रहे हैं ये सारे आइसक्रीम से रिलेटेड शेप आपके एक फोल्डर में इंक्लूड हो चुके हैं। ओके, उसके बाद अब सपोज इसी फोल्डर को मुझे डिलीट करना हो तो यहाँ पर अब सपोज ये जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है इसको मुझे पर्टिकुलर इस फोल्डर को डिलीट करना है तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे इस इन सबको सेलेक्ट करके बाहर कर लेते हैं, ये ब्लू बॉर्डर के आउटसाइड कर लेते हैं और उसके बाद इस फोल्डर को डिलीट कर लेते हैं सेलेक्ट करके। ठीक, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और डिलीट ग्रुप में ही आप सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये जो आपने अभी फोल्डर बनाया था आइसक्रीम से रिलेटेड उसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके, उसके बाद अब हमको कोई सपोज शेप्स को इंपोर्ट करना हो तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करने के लिए यहाँ 4 लाइंस देख रहे हैं, इस लाइन पे क्लिक करते हैं। इस लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ इंपोर्ट शेप्स देख रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं। इसे स्टोर करके रखा हुआ है डाउनलोड करके, ये फाइल को मैंने पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ है, इस पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे लोड ऑप्शन, कोई भी जब फाइल आप यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .csh मतलब कस्टम शेप। ठीक है, उस पे क्लिक करते हैं लोड ऑप्शन पे और लोड करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि इस फोल्डर में शेप वाले पैनल में यहाँ पर फोल्डर शो कर रहा है। ठीक, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो देख रहे हैं इस फोल्डर में कितने सारे ऐसे शेप्स हैं जो कि कस्टम शेप्स हैं। इसको आप कोई भी शेप को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्टली जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ नहीं होता है। जब तक आप यहाँ पर टूल पैनल में जाने के बाद कस्टम शेप को यहाँ से पिक नहीं करते हैं और यहाँ पे जब आप कस्टम शेप सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन आप ड्रॉ करते हैं तो देख रहे हैं ड्रॉ कर सकते हैं। बिना इसके जब तक आप कस्टम शेप सेलेक्ट करके नहीं ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ होगा ही नहीं कोई शेप। किसी भी फोल्डर को आप सेलेक्ट करके ओपन करते हैं शेप को और उस पर क्लिक करते हैं और जब यहाँ ड्रॉ करते हैं तो नहीं होता है जब तक कस्टम शेप यहाँ से एक्टिव ना हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करने का मेथड मैं बता देती हूँ। ये तो हो गया आपको इंपोर्ट करने का मेथड, उसके बाद एक्सपोर्ट करने का मैं बताती हूँ। तो वापस से इसी 4 लाइन जो है आपको दिख रहा है इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपोर्ट सेलेक्टेड शेप, इस पे क्लिक करते हैं। सपोज मुझे इस शेप्स को आइसक्रीम से रिलेटेड जो शेप है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है तो इसको कंट्रोल बटन से सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड शेप पे ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं फाइल नेम एक आता है, रीनेम करने के लिए ऑप्शन आता है। तो एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है जब कि एक फाइल से जब आप कुछ ड्रॉ कर लिए, शेप्स को बना लिए और फर्दर कभी आपको यूज में वो लाना है तो एक फाइल से दूसरे फाइल में आप ट्रांसफर करके उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि आगे भी वो हमें उस शेप्स को अगर रिक्वायरमेंट हो तो यूज कर सकें, इसलिए एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी शेप। ठीक है, तो यहाँ फाइल नेम पे आप कोई फाइल नेम यहाँ दे दीजिए जो आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग।
सपोज आइसक्रीम से रिलेटेड मुझे देना है तो आइसक्रीम से रिलेटेड एक मैं फाइल नेम यहाँ पर दे देती हूँ और सेव कर लेती हूँ। तो ये होता है एक्सपोर्ट करने का मेथड। उसके बाद आप इन सारे सेव्स को तो जान गए, अब इन सेव्स के अलावा भी सेव्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं फोटोशॉप में, बेसिकली यूजर्स नहीं जानते हैं, अननोन होते हैं उन सेव्स के बारे में। तो यहाँ पे जो मैंने 4 लाइंस दिखाया था, ऑप्शंस दिखाया था, इसी ऑप्शन में मीन्स कि सेव्स वाले पैनल पे ही ऑप्शंस होते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं लेगेसी सेव्स एंड मोर, इस पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो फोल्डर इससे रिलेटेड यहाँ पे शो करता है शेप पैनल में। यहाँ पे इस लेगेसी सेव्स एंड मोर फोल्डर पे जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद फिर आपको 2 फोल्डर मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं? 2019 सेव्स एंड नेक्स्ट फोल्डर क्या है? ऑल लेगेसी डिफॉल्ट सेव। ठीक है, ये दो फोल्डर होते हैं। इसको जब मैं 2019 शेप्स में एक्सपेंड करती हूँ, इसके अंदर देख लेती हूँ कि क्या क्या कौन कौन से शेप्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको वेरियस टाइप के शेप्स मिलते हैं, कॉर्निफर ट्रीज, लीफलेस ट्रीज, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, बहुत सारे यहाँ पे जो शेप्स हैं वो यहाँ पे फोल्डर्स में आपको मिल जाएंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देख रहे हैं जैसे भी शेप्स आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, सारे शेप्स को कोलैप्स कर लेते हैं। कोई भी शेप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यूज में ला सकते हैं। ओके, को यहाँ से कोलैप्स कर लेते हैं और ऑल लेगेसी डिफॉल्ट शेप्स पे क्लिक करते हैं। तो देख रहे हैं, वाओ, यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे आपको एनिमल्स, एरो, आर्टिस्टिक टेक्सचर्स, बैनर्स एंड अवार्ड, सो मेनी टाइप्स ऑफ लेगेसी सेव्स। ओके, तो आप यहाँ से भी कोई भी सेव अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नेचर से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो नेचर से रिलेटेड आप सेव्स को यूज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको चाहिए तो कोई ऑब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर सिंबल, अगर सपोज आप थंबनेल बना रहे हैं, कोई आइकन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप शेप्स अपने अकॉर्डिंग आप चूज करके यूज में ला सकते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने फाइल को कैसे रीनेम किया जाता है, डिलीट किया जाता है, सेव ग्रुप्स को कैसे ऐड किया जाता है, किसी फोल्डर्स को कैसे रीनेम किया जाता है या डिलीट किया जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा कस्टम सेव्स होते हैं उनको कहाँ से किस ऑप्शन से एक्सप्लोर करके अपने वर्किंग में लाया जा सकता है, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।